तो इस क्वेश्चन में जो है हमें शेप लोड डिटरमाइन करना है, जो कि इस कॉलम के ऊपर हम दे सकते हैं। तो कॉलम का लेंथ हमें दिया है 6 मीटर। इसका बोथ जो एंड्स है वो फिक्स्ड है, और बाकी उसकी प्रॉपर्टी दी है, जैसे इसका एरिया दिया है, आई एक्सिस दिया है, आई वाई वाई दिया है, सिग्मा सी यानी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेस दिया है, अल्फा दिया है, और फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी एफओएस भी दिया है, हुए 4। और हमें बोला है रैंकिंग फॉर्मूला यूज करना है हमें लोड डिटरमाइन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, रैंकिंग फॉर्मूला का अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे हमें लोड कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, सिग्मा सी इंटू ए डिवाइड बाई 1 प्लस लैम्बडा स्क्वायर। यहाँ पे हमें सारी वैल्यूज पता है, सिग्मा सी भी पता है, ए भी पता है, अल्फा भी पता है, लैम्बडा हमें कैलकुलेट करना है। लैम्बडा का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्बडा इक्वल टू एल स्क्वायर यानी इफेक्टिव लेंथ, हमारी नॉर्मल लेंथ जो डी है वो वाली नहीं, डिवाइड बाय के मिनिमम। के मिनिमम का फॉर्मूला होता है इन रूट आई मिनिमम डिवाइड बाय ए। और यहाँ पे हमें सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे हमें आई ऑलरेडी दिया है कि आई मिनिमम कौन सा है, तो आई एक्सेस में से और आई वाई वाई में से जो छोटा होगा वो हमारा आई मिनिमम होगा। मिनिमम यानी कि छोटा और मैक्सिमम यानी कि बड़ा। तो छोटा कौन सा है, 0.84 इंटू 10⁻⁶। तो वही हमें ले लेना है यहाँ पे। और ए तो हमें दिया, ये एरिया क्या है, 1777। तो हमारा ए भी हो गया। तो एली क्या, एली एक ऐसी चीज है जो हमें नहीं पता। एली का मतलब होता है ई माने इफेक्टिव और एल माने लेंथ, तो ये हो जाता है इफेक्टिव लेंथ। और इसके लिए जो है हमें कंडीशन यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे पहले मैं एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं, ये वाला जो मैं इरेज कर रहा हूँ, ये वाले फॉर्मूला नहीं यूज करना है, रिकमेंडेड डिजाइन वैल्यू का यूज नहीं करना है, आरईसी डिजाइन वैल्यू हमें यूज करनी चाहिए, थियोरेटिकल वैल्यू। तो यहाँ पे क्या है थियोरेटिकल वैल्यू, क्यों, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं तो उस टाइम में थियोरेटिकल यूज की जाती है, और डिजाइनिंग कर रहे हैं जैसे रेविड, स्टैट प्रो और वैसे सॉफ्टवेयर पे वो ये वाली यूज करते हैं फिर। तो देखते हैं हमारी कंडीशन क्या है। अगर हम जाके देखें तो हमारी कंडीशन हमें बोली गई है यहाँ पे बोथ एंड्स फिक्स है हमारे। तो बोथ एंड्स फिक्स, तो यहाँ पे बोथ एंड्स अगर फिक्स रहेंगे तो हमें यहाँ पे कॉलम कंडीशन में ढूंढना पड़ेगा। कॉलम एंड कंडीशन क्या है, बोथ एंड फिक्स। अगर हिंज होते हैं तो दूसरी कंडीशन होती वन एंड फिक्स, वन एंड हिंज तो कोई और होती। तो बोथ एंड्स अगर फिक्स होंगे तो हमारी इफेक्टिव लेंथ की थ्योरेटिकल वैल्यू क्या होगी, L/2। तो बस हमें वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। और हाँ, यहाँ पे एक बार इसका स्क्रीनशॉट निकाल लेना। तो मैं अभी स्क्रीनशॉट निकालने को टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चार्ट। तो इसे बस रट लेना है, और सारी कंडीशन अगर नहीं रट पाओ तो कम से कम एंड कंडीशन और हिंज कंडीशन तो रट ही लो। क्योंकि एग्जाम में ज्यादातर टाइम मैंने देखा है कि फिक्स कंडीशन बहुत ज्यादा बार पूछी जाती है, जो कि L/2 की है। तो वो तो रटना ही रटना है कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि L/2 क्या होगा, हमारे लेंथ कितना है, हमें गिवन 6 मीटर है। 6 मीटर यानी कि कितना, 6000 mm। तो हम इसे 6000 mm लिख सकते हैं, फिर इंटू 10⁻³ लिख सकते हैं। जैसे कि 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो 1000 मतलब होता है 10⁻³ मतलब 1000 होता है। तो अगर हम 6000 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आता है, 3000 mm। तो हमारी एल इफेक्टिव क्या होगी, 3000 mm। और एक और चीज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो है स्क्वायर वैसे यहाँ पे नहीं आएगा, लेंथ के पूरे ब्रैकेट का ही स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या हो जाता है, एल का 3000 डिवाइडेड बाय इन रूट। तो ये यहाँ पे क्या है कि इन रूट में आएगा ये। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया था पहले कि ये जो वैल्यू है इसके ऊपर स्क्वायर डालोगे तो रूट कैंसिल हो जाता है, और एल के ऊपर फिर सिर्फ स्क्वायर बचता है। तो ये थोड़ा सा एडवांस स्टेप इन्होंने कर दी थी, लेकिन मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, बस इसे स्क्वायर रहने दो इन दोनों ब्रैकेट के ऊपर, और इसे रूट में डालना। तो देखते हैं यहाँ पे इसे कैसे डालेंगे। तो हमारा वैल्यू क्या है, 3000 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में रूट किसका है, रूट में आता है यहाँ पे 0.84 इंटू 10⁻⁶ ब्रैकेट कंप्लीट, सॉरी नीचे वाला ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय 1777 ब्रैकेट कंप्लीट। और इसको
रूट के बाहर हमें जाना है, ये वाला दबा के, और रूट के बाहर का ब्रैकेट कंप्लीट करना है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, अंडर का ऐसे कंप्लीट करते हैं और बाकी टाइप करना चालू करते हैं, तो ये सारा का सारा रूट के अंदर आ जाता है, तो ये हमें नहीं चाहिए। हमें ब्रैकेट कंप्लीट करना है रूट के बाहर का, ब्रैकेट कंप्लीट, और इसका हमें स्क्वायर डालना है। तो यहाँ पे हमारा मेक श्योर की डबल ब्रैकेट डालना है। यहाँ पे जितने मैंने ब्रैकेट डाले जैसे वैसे प्रॉपरली ब्रैकेट डालना। तो पहले 3000 के लिए ब्रैकेट, पहला ब्रैकेट हमारा पूरा इक्वेशन का रहेगा, यानी ये बाहर का। उसके बाद 3000 के लिए ब्रैकेट डिवाइडेड बाय दूसरा जो हमारा नीचे का टर्म आएगा, उसमें क्या है कि ये वाला जो है, ये वाला ब्रैकेट, ये दोनों, और ये सिंस पूरा का पूरा रूट में आएगा तो ये 0.84 का भी हमें ब्रैकेट डालना पड़ता है। तो देख सकते हो जैसे मैंने यहाँ पे ब्रैकेट डाला है वैसे प्रॉपरली हर जगह पे ब्रैकेट प्रॉपरली डालना है। और यहाँ पे हमारा आंसर जो आएगा वो आएगा 19,039.2286। इसे राउंड अप करके तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया लैम्बडा। अब हमें सारी वैल्यू मिल चुकी है। तो रैंकिंग्स फॉर्मूला क्या कहता है लोड कैलकुलेट करने के लिए, पी आर यानी लोड इक्वल टू सिग्मा सी इंटू ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा इंटू लैम्बडा स्क्वायर। सिग्मा सी हमें यहाँ पे ऑलरेडी है, कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना है 320 एमपी। एमपी यानी एमपी का मतलब होता है न्यूटन पर एम स्क्वायर, तो हमें इसे किलो न्यूटन में तो इसे हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली 320 ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा ए यानी कि एरिया। एरिया हमें पता है 1777 डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा कितना है 1 डिवाइडेड बाय 7500, तो भी हमारा हो गया इनटू इन ब्रैकेट लैम्बडा स्क्वायर। तो यहाँ पे एक स्क्वायर डालना रहेगा है, तो इसे बस स्क्वायर कर देना यहाँ पे। तो लैम्बडा का वैल्यू क्या है, ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं पहले एक बार बता देना चाहता हूँ, हमने यहाँ पे जो वैल्यू कैलकुलेट की लैम्बडा की, तो ये हमने डायरेक्टली स्क्वायर में कैलकुलेट कर दी है, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर डालने की जरूरत नहीं। अगर मान लो यहाँ पे मैं स्क्वायर नहीं लेता ब्रैकेट के आखिर में, तो हमें यहाँ पे स्क्वायर डालना पड़ता, तो वैल्यू थोड़ी सी अलग आती। तो क्या है कि यहाँ पे हमने जो लैम्बडा कैलकुलेट किया है, तो देखोगे तो लैम्बडा स्क्वायर में किया है, लैम्बडा ब्रैकेट स्क्वायर, तो इसके कारण हमें यहाँ पे स्क्वायर डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम इसे क्या करेंगे कैलकुलेटर में डालेंगे, तो ये देखो आखिर में हमने स्क्वायर डाला था, तो यहाँ पे अगेन स्क्वायर डालने की कोई जरूरत नहीं है, कि डालोगे तो गलत आंसर आएगा। तो 320 इंटू 177 ब्रैकेट कंप्लीट डिवाइडेड बाय सेकेंड ब्रैकेट में 1 प्लस ब्रैकेट 1 डिवाइडेड बाय 7500 ब्रैकेट कंप्लीट इंटू ब्रैकेट में 19,039.286 ब्रैकेट कंप्लीट एंटर। क्या आता है हमारा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ पे हमारे गलती से 1 को मल्टीप्लाई के साइन में डाल दिया था मैंने, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 7500 करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं है। तो हमारा आंसर आता है यहाँ पे 1,60,697.606, यहाँ पे 700, यहाँ पे 16 आता है, 616, यहाँ पे 618 है, तो फ्रैक्शन से कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और हमें लास्ट स्टेप कैलकुलेट करनी है अभी पी से। तो क्वेश्चन में हमें एक चीज बोली गई थी, अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हमें सिर्फ लोड ऑन कॉलम कैलकुलेट नहीं करना है, हमें कैलकुलेट करना है सेफ लोड ऑन कॉलम। तो सेफ लोड कैसे करेंगे, जो भी हमारा पी आर है, हमारे जो लोड कैलकुलेट किया है, तो पी से कैलकुलेट करने के लिए जो पी आर का वैल्यू है उसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी एफ से डिवाइड करना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इक्वल टू 4। तो हमें क्या करना है, बस इसे जो हमारा आंसर आए उसे 4 से डिवाइड कर देना है। तो मैं क्या करूंगा, हमारे जो आंसर आए यहाँ पे डायरेक्टली से 4 से डिवाइड कर सकते हैं, और हमें सेफ लोड ऑन कॉलम मिल जाएगी। ये हमें न्यूटन में मिला है, इसे हम चाहिए तो न्यूटन में रहने दे सकते हैं। न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 10⁻³ से डिवाइड करते हैं, या फिर 1000 से भी डिवाइड कर सकते हैं, एक ही बात है। क्या आता है 40.174 किलो न्यूटन। तो इतना लोड हमारा कॉलम सेफली कैरी कर पाएगा। और हाँ, जाने से पहले जो है प्लेलिस्ट जो है विंटर 2080 के इस क्वेश्चन पेपर की,
इसे सेव कर लेना। इसमें क्या है, विंटर 2080 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे मैं जितने भी आगे आने वाले न्यूमेरिकल्स है तो इसे प्लेलिस्ट में कवर होंगे, और पिछले भी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कवर हो चुके हैं। तो अभी ये प्लेलिस्ट ऐसा समझ लो क्वेश्चन पेपर 65 to 70% कंप्लीट हो चुकी है। तो पिछले लेक्चर एक्सेस करने के लिए इस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और एज ए एंड कार्ड भी शो हो रहा होगा। और उसी के साथ जो है विंटर 2090 और समर 2090 मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर, उनका भी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो उसे चेकआउट जरूर कर लेना। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, और इस वीडियो को और जो भी तीनों प्लेलिस्ट मैंने बताई उन्हें अपने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप पे जरूर शेयर कर देना। उसमें मैंने सारे लगभग सारे के सारे न्यूमेरिकल्स कवर किए हैं, तो जाने से पहले शेयर जरूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन।